अगर वह आ जाएगा ओवैसी का भाई जो है ना, तो एक बुलडोजर नहीं उसके पर 50 बुलडोजर चल जाएगा जो है, उसको कचर 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 के लोग जो है बुलडोजर से उसके भाई को जो है। अगर अकरुद्दीन जैसा ओवैसी आ गए तो उनको यहाँ लतिया दिया जाए। आएंगे तो भाई, उसमें आना क्या है? तो उनको लतियाना तो पड़ेगा। एक सिर्फ भौंकने वाला है और दूसरा फाड़ने वाला शेर है। वो जब चलते हैं योगी जी तो धूल उड़ती है और उसी धूल में उड़ा दिया जाएगा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया आ रहा है, तो ओवैसी की एंट्री ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है और उनके भाई भी आ चुके हैं और वो योगी जी को लेकर ऊट पटांग बयान देना शुरू कर दिए हैं कि योगी जी हमारे डॉट डॉट हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि उनकी भाषा शैली क्या होती है। आइए लोगों से बात करेंगे कि चुनावी समय में ही ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्यों आते हैं, चुनावी समय में ही ओवैसी जो है बीजेपी के जहां सानिध्य जहां लड़ती वहां क्यों चले जाते हैं। क्या अब उत्तर प्रदेश में अब हिंदू बनाम मुस्लिम शुरू हो जाएगा क्या राजनीति पे, या योगी जी के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करने के बाद ओवैसी के भाई, क्योंकि 15 मिनट पुलिस हटाने की बात भी करते थे, आज उन्होंने योगी जी के लिए भी बोल दिया कि योगी जी हमारे बराबर हैं डॉट डॉट। आप बीच में समझ जाइए। आइए लोगों से बात करते हैं कि चुनाव आ गया है तो ओवैसी की एंट्री कंपलसरी थी, इसलिए वो बोलना शुरू कर दिए। क्या कहेंगे सर, ओवैसी जब तक एंट्री नहीं करेंगे क्या चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा क्या? देखिए, अगर ये व्यक्ति विशेष की बात किया जाए, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात किया जाए, तो हम इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमें इसका घोर निंदा कर रहे हैं। और अगर अकरुद्दीन जैसा ओवैसी आ गए तो उनको यहाँ लतिया दिया जाए। आएंगे तो भाई, उसमें आना क्या है? तो उनको लतियाना तो पड़ेगा। हर बार आते और हैं। रहा अगर बीजेपी मिल के अपने को गाली दिलवा रही है तो इतना भी गाली नहीं दिलवाना चाहिए कि हम जीत जाएं, मुसलमान हमारे ये हो जाएं और हम जीत जाएं। अगर ये कर रही है बीजेपी तो गलत बात है, क्योंकि एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो देश के लिए और प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे, लेकिन अगर राजनीति में बहुत कुछ चीजें योगी जी तो जाने जाते हैं बुलडोजर के लिए, तो ऐसे लोग अगर इस प्रांत में आ जाते हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उनको घुसते ही बुलडोजर से उठा लेंगे क्या? एकदम उसको बुलडोजर पे चढ़ा के और उसको पूरे उत्तर प्रदेश में घुमा दें ताकि वो जीवन में कभी बोल ही ना पाए कि गंदा शब्द ना यूज कर पाए। वो पहले भी बोलता था पीप निकलवा देंगे कान से, ऐसा गाली देंगे कि पीप निकल जाएगा। तो उसकी ऐसी लात मारे कि उसके कान से अपने आप पीप निकलना चालू हो जाए। उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है। आइए मिश्रा जी, अब योगी जी के मतलब अब योगी जी जो है ओवैसी के नजर में चढ़ चुके हैं, क्योंकि चुनाव है और योगी जी ही केंद्र में रहेंगे। तो योगी जी जब तक नजर में चढ़ेंगे नहीं, उनके लिए उटपटांग बोलेंगे नहीं, तब तक मुसलमान लामबंद नहीं होगा, हिंदू लामबंद नहीं होगा। अब क्या हिंदू और मुसलमान को लामबंद करने के लिए इधर बीजेपी, उधर जो है ओवैसी लग जाएंगे कि मुस्लिम वोट हमको मिले, बीजेपी को वोट मिले हिंदुओं का। इसीलिए क्या ऐसा बोला जा रहा है योगी जी के लिए? बिल्कुल बुलवाया जा रहा होगा, बोला नहीं जा रहा, बुलवाया जा रहा होगा ये चीज। अब तो पब्लिक यही कह रही है, नहीं तो ओवैसी की भाई की इतनी हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इस शब्द का इस्तेमाल करे। जो है कहीं न कहीं ओवैसी के भाई के ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ होगा, नहीं तो वह बोलता नहीं। अब तक क्यों नहीं बोला जो है, अब चुनाव आ गया तो वह बोलना शुरू कर दिया जो है। और वह ये नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी मुख्यमंत्री, बाबा जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में अपराधी पनाह नहीं ले सकता है। अगर कोई अपराधी है तो या तो ऊपर गया होगा या तो सलाखों के पीछे होगा। जो आज भी सदन में योगी जी गुस्से में कि मौलाना से पूछ लेना। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जी की जो है, जो शब्द वह बोला है ओवैसी का भाई, उत्तर प्रदेश की जनता उसको सबक सिखा देती। लेकिन इतना है कि केवल वह हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है जो है, नहीं तो इतने में बोलने के आधे घंटे बाद उत्तर प्रदेश की जनता उसको कूच कर देती मारने के लिए। दिल्ली जाते हैं, वही ओवैसी बिहार जाते हैं, वही ओवैसी बंगाल जाते हैं, वही ओवैसी उत्तर प्रदेश आते हैं, तब तेलंगाना से क्या? इसमें ओवैसी की बातें क्यों? यही चैनल वालों की सबसे बड़ी खराबी है कि उसके भाई का गलती आप करेंगे सजा आप पाएंगे कि आपका भाई पाएगा। जो है इतना है कि ओवैसी राजनीति में है। तो महाराष्ट्र जाता है ना उसका भाई, महाराष्ट्र जाते हैं ना उसके भाई, बिल्कुल जाते हैं। तो भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से हम लोग यही चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, आप लोग उसके भाई के ऊपर रोक लगाइए, और नहीं तो उत्तर प्रदेश के हवाले झोंक जाएगा जो है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। योगी जी के लिए बिल्कुल, योगी जी के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं। हिंदू
के फायर ब्रांड नेता, सनातन के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है। योगी जी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता कुछ भी करने के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं। टांग देंगे, अब की बार आएंगे, कह रहे हैं आपकी आ रहे हैं, बुलडोजर से टांग देंगे क्या उनको? वाह, ऐबा नहीं करेगा। और अगर वह आ जाएगा ओवैसी का भाई जो है ना, तो एक बुलडोजर नहीं, उसके पर 50 बुलडोजर चल जाएगा जो है, उसको कचर के लोग जो है बुलडोजर से उसके भाई को जो है। वो तो इसीलिए आ ही रहे, चुनाव आ रहा है कि हिंदू मुसलमान हो जाए, ऐसे उनको सीट व्यक्तियों को, जीतना है। ये ऐसे व्यक्तियों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोक लगा देना चाहिए जो है। और अगर रोक नहीं लगाएंगे, अगर उत्तर प्रदेश में कदम रख दिया तो चूर चूर हो जाएगा वो ओवैसी का भाई जो है, यही जनता कर देगी। योगी जी के लिए इतना गुस्सा बिल्कुल कि योगी जी को कुछ भी कोई कह दिया बुलडोजर। प्रधानमंत्री को लोग छोड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, गृह मंत्री को लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को नहीं छोड़ सकते हैं जो है, क्योंकि हिंदू के सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ अभी नेता तक तो योगी। नाराज थे, कुछ दिन पहले आप ही लोग नाराज थे। कौन? अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी से नाराज थे। हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम कर दिया प्रधानमंत्री जी, हिंदू हिंदू में लड़ाने का काम कर दिया प्रधानमंत्री जी। इतना है कि सबड़ के नेता जो बैठे हुए हैं, सांसद और विधायक और एमएलसी जो है, ये लोग कोई आवाज नहीं उठाए जो है। देखिए, हमारे बड़े भाई साहब है, भाजपा का बड़ा क्या कहते हैं बुराई कर रहे हैं और माननीय योगी जी को बड़ा अच्छा बता रहे हैं। माननीय योगी जी सवर्णों के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? एमओयू सुनिए, ये सबड़ की बात मत करिए अभी जो है, ये मुद्दा ओवैसी के भाई वाला है भाई साहब, ओवैसी के भाई के मुद्दे पर बात करिए जो है, यह मामला सबड़ वाली बात मत अभी करिए जो है। तो ओवैसी के भाई को क्या कहने की जरूरत पड़ेगी कि योगी जी हमारे उसके बराबर है? सुनिए, वो कहा, उन्होंने गलत कहा। सुनिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अलख पांडे का जो फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान है उसमें एक एमओयू साइन किया, और क्या कहते हैं SC ST OBC के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर निःशुल्क पढ़ेंगे और सवर्णों के बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे। बताइए, स्कॉलरशिप में भी तो यही आया है। बताइए। और उसके बाद इसी जामिया में एक वहाँ पे क्या कहते हैं कोचिंग संस्थान है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग फंड करता है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे SC ST OBC मुस्लिम सबके बच्चे बच्चियां सब पढ़ेंगे, सवर्णों की उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी, लेकिन सवर्ण लड़के नहीं पढ़ेंगे। उसमें लड़कियां सवर्ण की पढ़ सकती हैं, सवर्ण की लड़कियां पढ़ सकती हैं, लेकिन लड़के नहीं पढ़ेंगे। योगी जी क्या कर रहे हैं, कैसा प्रदेश चला रहे हैं? अगर कुछ चीज गलत है, आपके आंख में धूल चला गया, आपको दिखता नहीं है, छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए मुख्यमंत्री का पद। आप मजाक बना रहे हैं, सबको आप समानता की बात कर रहे हैं, ऐसे समानता देंगे? सवर्ण के बच्चे नहीं है। यानी कि आपको लग रहा है चुनाव आ रहा है इसलिए ओवैसी की एंट्री हो रही है। अरे ओवैसी की एंट्री छोड़िए, हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बहुत तोड़ा, अब ये जातियों में लड़ाएंगे। कुछ लोग योगी जी का गुणगान करते रहे, अब ये जातियों में लड़ाएंगे। और जो लोग अभी भी योगी जी का गुणगान कर रहे हैं ना, अभी देखिए, अभी कुछ लोग कर रहे हैं, अभी ये जो ब्राह्मण समाज है, सवर्ण समाज है, कुछ लोग अभी अलग देश की मांग करने लगा है। अभी आने दीजिए चुनाव, ये सब और अलग देश की मांग करने लगेंगे, चिल्लाएंगे। चलेंगे, ओवैसी की एंट्री हो गई है क्या? योगी जी को बोल दिए भाई कि लोग आग बोला, चुनाव आ रहा है इसलिए ओवैसी की एंट्री जरूरी ऐसा है, नए टास्क लाती है बीजेपी। अभी तक चल रहा था हिंदू मुस्लिम, अब वो जब जनता जो है 10 साल से बीजेपी प्रदेश में और केंद्र में देख रही है, अब जनता मांग करने लगी महंगाई, बेरोजगारी की और कानून व्यवस्था की, तो अब नया मुद्दा ले आए यूजीसी कि जैसे पहले हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे थे, अब वो हो गया ठंडा। अब जो है लड़ाया जाए सवर्ण समाज और ओबीसी और SC ST, ठीक है। अब जब ये आपस में लड़ेंगे तो ये नया टास्क आ गया है। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ओबीसी और SC ST को लड़ाएंगे। अब इसके बीच में चुनाव आते समय तो ओवैसी का आना तो बहुत जरूरी था। अब अकबरुद्दीन ओवैसी को ले आए हैं कि एक माइंड जो है दूसरी तरफ आया, तो ओवैसी अंदर तो आना ही आना है। ऐसा प्रांत हो ही नहीं सकता कि चुनाव ना हो कि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं चाहिए। अभी देखिए महाराष्ट्र में विपक्ष से ज्यादा ओवैसी सीटें जीत गए। अभी हुआ ना पंचायती चुनाव वहां पे मेयर का, नगर पालिका का। बिहार में कांग्रेस से ज्यादा ओवैसी जीत गए।
मतलब दिल्ली गए, हरियाणा गए, जहाँ जहाँ बीजेपी गई ओवैसी गए और वहाँ पे बीजेपी को बढ़िया मार्जिन देके आए। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में चुनाव है, ओवैसी आना जरूरी है, इसीलिए योगी जी के लिए उन्होंने बयान दिया कि योगी जी हमारे उसके बराबर में है, इसलिए ताकि हिंदू गुस्साए, योगी जी के नाम पे भड़के और ओवैसी को गरियाए और लामबंद हो जाए। क्या बोला, कौन सा बयान दिया है, थोड़ा सा बताइए, बयान क्या था उसका? हम नहीं बोल सकते ऐसा सर। नहीं बताइए ना, मीडिया के सामने क्या बयान है उसका, बयान बताइए। योगी जी हमारे जूती के बराबर, आप देखिए सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो बदतमीज है, बदजुबान है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ और संविधान की भाषा में बात न करना जानता हो तो सबसे बड़ा बदतमीज और बदजुबान वो है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी। वो हैदराबाद में रह के, देखिए व्यक्तित्व दो तरह के व्यक्तित्व हैं यहाँ पर, एक बयान देने वाला और वो जिसको बयान जिस पर दिया है वो, और दोनों व्यक्तित्व बहुत बड़ा फर्क है। एक सिर्फ भौंकने वाला है और दूसरा फाड़ने वाला शेर है। जिसके लिए बोला है वो फाड़ने वाला शेर है। वो जब चलते हैं योगी जी तो धूल उड़ती है और उसी धूल में उड़ा दिया जाएगा। वो जिसके लिए कह रहा है कि वो मेरे पैरों की धूल है, उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। ये खबरदार कर दिया जाए कि वो धूल उड़ाने वाले योगी जी हैं और अपने घर में बैठकर सिर्फ भोंक सकते हो, काटने की औकात नहीं तुम्हारी। दूसरे के घर में तो ईडी पहुंच जाता है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल पहुंचा दिया जाता है, ओवैसी को इतना छूट, वही सेंट्रल की एजेंसी के लोग जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। वो 15 मिनट में हिंदुओं को कर सकता है, वो 15 मिनट में सब कुछ कर सकता है। क्या केंद्र की सरकार सिर्फ सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपोजिशन का उसको जेल भेज सकती है ईडी भिजवा के? और ऐसे भौंकने वाले को लोग, जो आप कह रहे हैं भौंकने वाले लोग, भौंकने वालों को लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगा सकते? 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ये चुनावी हवन चल रहा है। चुनावी हवन में सब अपनी अपनी आहुति डाल रहे हैं। जिसको जो आहुति डालना है, वो गंदा अच्छा बुरा सब अपनी अपनी आहुति डाल रहे हैं। ये राजनीति और राजनेता अपने स्तर को गिराकर इस देश को ले जा रहे हैं गर्त में। ऐसे राजनेताओं को, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को इस बार पूरे देश की जनता ने संकल्प लिया है कि आहुति हम उसको देंगे जो देश के कल्याण में काम करेगा, जो कल्याण में। वही तो मैं कर रहा हूं। अब तक यही साबित नहीं हुआ। अब तक हम भी मोदी जी के मोह भंग, उनके मोह में पड़े हुए थे, लेकिन अब हमको भी लग रहा है कि बैराग और विरक्ति लेनी पड़ेगी। मैं विरक्त हो गया हूँ कि जब मोदी, मतलब मोदी जी कह रहे थे हम तो झोला उठा के चल देंगे, तो वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप उससे पहले चले जाएंगे, हमको लग रहा है। हम ही कहते थे भैया कि मोदी है तो मुमकिन है। देश की सुरक्षा और देश का जो अस्तित्व है, देश का परचम है, बड़ा ऊपर तक जाएगा। लेकिन आज मेरा मोह भंग हुआ है, क्षमा करिएगा। अगर अब भी देर से हो, सुधर जाएंगे तो ठीक है। देश अपने मोह भंग हुआ है, लेकिन प्यारा कौन लगा, ये भी तो होना चाहिए ना, कोई तो प्यारा लगा। आज का जो आपका विषय है वो अकबरुद्दीन ओवैसी। ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या सोच के, किसके उकसावे में आकर इस तरह का बयान दिया है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी के लिए किया है, जो उत्तर प्रदेश और हिंदू हिंदू सम्राट हैं, जिनके लिए हम सब आन मान शान मानते हैं, उनके लिए जो बोला है, उन तक पहुंचने के लिए पहले हमारे जैसे करोड़ों युवाओं के पास पहुंचना पड़ेगा। इस प्रदेश के 25 करोड़ युवाओं को निपटना पड़ेगा, वो निपट नहीं पाएगा। कहने का मतलब है कि संवैधानिक पद पर बैठे हो और इससे पहले भी 10 साल पहले एक बयान दिया था कि 15 मिनट का टाइम दे दो, 15 मिनट टाइम दे दो, हम बता देंगे क्या है, क्या कर लिए। और आज 10 साल कर लिए, आज 10 साल हो गया, उखाड़ लिया। 10 साल बोले हो गया, क्या उखाड़ लिया? वो आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया उसका? कह तो रहा हूँ कि वही तो कहा था। हम लोग कहेंगे नहीं, करके दिखा देंगे हम लोग। क्या उखाड़ा उसका? वो तो आगे बढ़ता चला गया। महाराष्ट्र में उसकी मेयर बन गई। आप उखाड़ लेंगे। मतदान एक प्रक्रिया है। मतदान का मालिक हर नागरिक है। जिसको जहाँ पर लगा वो मतदान दे सकता है, वो मौलिक अधिकार उसका है। हमको एक सीधी सी बात बताइए, कोई सोशल मीडिया पे छोटा सा योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए कह देता है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती है, उठाती है, लाती ठोक देती है, फिर वो उससे माफी मंगवाती है। इतना बड़ा आदमी पूरे भारत के लिए 15 मिनट में हिंदुओं की बात करता हो, योगी जी को जूते के बराबर कहता हो, कहाँ गई बुलडोजर? सिर्फ सोशल मीडिया वालों को उठाते हैं क्या? राजनेताओं को नहीं उठाते हैं क्या? कुत्ते पालने वाले मालिक आपस में नहीं लड़ते हैं, कुत्ते लड़ जाते हैं। समझने का काम करिए। वो भौंक रहा है, ये लड़ाया जाता है जनता को। ये इसको मोदी जी भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है पूरे देश का। वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं सोशल मीडिया को देख रहे हैं। जान बच गई। हाँ बताइए। वही ओवैसी दिल्ली में भागते नजर आया, कह रहे कि हमारी जान बच गई, हमारी जान का बचाओ। किसने उनको मारने की कोशिश की, आपको लग रहा है? दिल्ली में आपको याद नहीं है? नहीं, आप बताओ। आप मीडिया के हैं, हम तो याद दिखाए भी आप ही लोग हैं, भूल गए? अरे भागने से क्या उसका वर्णन कर दीजिए, क्यों भागा, किसने दौड़ाया?
उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार में, केंद्र में इनके पास कहाँ है ताकत? बुलडोजर कहाँ है? शासन कहाँ है? जाओ अरेस्ट करो, उसको जेल भेजो, उसके खिलाफ मुकदमा लिखो। मतलब जगह मतलब पब्लिक लड़ेगी कि चुनाव आया तो ओवैसी एंट्री हो गई ओवैसी की एंट्री आ गए। अब क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल बनाने के लिए ओवैसी की एंट्री जरूरी है? चुनाव माहौल बनाने के लिए ओवैसी की कोई ताकत नहीं है। हमारे परम पूज्य, हमारे भगवान के दाता, ईश्वर के रूप में माननीय योगी जी से अगर किसी भी औकात उसकी है तो कार्यकर्ता से भिड़ ले, माननीय जी से मत भिड़ ले। माननीय जी हमारे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और माननीय जी कैसा हमें नेता अभी तक नहीं देखा है। माननीय जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। माननीय जी हमारे बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री हमें तो अभी जीवन में नहीं देखा है। पहली बार मुख्यमंत्री ऐसे देखे। जनता के पास कोई भी अगर माननीय जी के पास जाता है उसको पानी, चाय, खाना खिलाने का मुख्यमंत्री काम करते हैं। उसकी बात को सुनते हैं। चाहे वो प्रमुख सचिव का मामला हो, चाहे किसी अधिकारी का मामला हो, जो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हैं माननीय जी। तत्काल प्रभाव से। आइए समाधान ही ले लेते हैं इनसे। क्या समाधान है? ओवैसी का कोई समाधान है कि ये आते रहेंगे, चुनाव होता रहेगा और आते रहेंगे और चुनाव में किसी न किसी को फायदा होता ही रहे, क्योंकि फायदे के लिए आते हैं। इनको इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसी वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी लगी है, बसपा लगी है, कांग्रेस भी लगी है, इवन यहाँ तक कि बीजेपी भी लग चुकी है। ऐसे थोड़ी 3500 करोड़ रुपया दे दिया अल्पसंख्यक कल्याण। बहुत धन्यवाद जो आपने समाधान की बात की। तमाम पत्रकार मसाला ढूंढते हैं, जिसके लिए मैं तारीफ आपका करता हूं। समाधान यही है कि जनमानस का विश्वास सरकार के ऊपर से उठता जा रहा है, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। ये एकदम सही अवसर है। सोशल मीडिया पे नकेल कसी जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे आप तक पहुंचा। सोशल मीडिया तमाम ऐसे पेजेस हैं जिनका कौन मालिक है पता नहीं, तमाम ऐसे अकाउंट है जिसका कौन ऑपरेटर है पता नहीं। अनर्गल चीज़ें बयानबाजी हो जाती हैं जिसका कोई साक्ष्य नहीं। हम लोगों तक पहुंच जाता है, हम लोग उसका सबूत नहीं जुटा पाते, उसकी साक्ष्य का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। आज बड़े मतलब सूबे के मुख्यमंत्री यानी तमाम हिंदुओं के मतलब चहेते आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अगर ये बात हुई है तो केंद्र सरकार और खासकर होम मिनिस्ट्री को ये पहल करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे नकेल कसे और बिना साक्ष्य के अगर कोई भी किसी भी प्रकार का मटेरियल शेयर करता है तो उसको सजा का प्रावधान हो। अगर वो MP MLA है तो उसके सस्पेंशन का भी प्रावधान हो और कड़ी से कड़ी कानून बनाई जाए। और देखिए यही पूरा हमारा प्रदेश, हमारा देश अगर ये जो भभक्ति आग सी है हर एक चौराहे पर, हर एक दुकान पर, हर एक घरों में वो ना ठंडी हो गई। सोशल मीडिया पे निगरानी बहुत जरूरी है आपको लग रहा है? सोशल मीडिया की वजह से जैसे फेसबुक हुआ, तमाम नाम नहीं लेना चाहता, इसके जो भड़काऊ भाषण आते हैं उसकी वजह से लोगों के अंदर भ्रम पैदा होता है। आप ही बताइए, अगर कोई तथ्य, कोई बड़ा प्रोफेसर हो, प्रवक्ता हो, वो आपके साथ कोई अच्छा कोई बिना प्रूफ का तथ्यात्मक बातें आपसे साझा कर दे, आप कहाँ से वेरीफाई कर पाओगे? आप सही मान लोगे? अगर वो गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ ये प्रावधान बने कि इसको इतने साल की सजा हो। वो अगर वो कोई पद पे है तो पद का सस्पेंशन हो, अगर वो MP MLA है तो वहाँ से वो सस्पेंड हो, पैसे का जुर्माना हो, ताकि जनता का विश्वास सरकार पे और सोशल मीडिया पे बना रहे। ये बहुत जरूरी है। तो दर्शकों आप मैं बात कर रहा था योगी आदित्यनाथ जी को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन तेलंगाना से एक आवाज निकलती है कि योगी आदित्यनाथ जी को लेकर एक अशोभनीय बात कह दी जाती है, जिससे जनता में आक्रोश है कि उत्तर प्रदेश के वो भी हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी के लिए ऐसा बोला गया शब्द कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है। आपने देखा वीडियो में लोगों ने क्या कहा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।